ओम शांति। मीठे बाबा ने हम सबको पहला यही पाठ पढ़ाया, बच्चे देही अभिमानी भव। क्योंकि इस मानव जीवन में जो भी बुराइयां आई, जो भी विकारों की प्रवेशता हुई, उन सब की मूल जड़ देह अभिमान रहा है। कैसे देह अभिमान प्रवेश हुआ, कहाँ से आ गया, वो ज्ञान, वो समझ तो बाबा ने हम सबको दी है। आत्मा जब अपने निराकारी वतन से, परम धाम घर से इस सृष्टि मंच पर आई, तो किसी भी प्रकार का उससे भान और अभिमान नहीं था। शरीर में प्रवेश किया, कर्म किए, पार्ट प्ले किए। सतयुग और त्रेता युग आधा कल्प तक इस स्थिति की ही उपलब्धियां थीं, जो किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार का टकराव, किसी भी प्रकार की अशांति उस वायुमंडल में सतयुग और त्रेता के अंदर नहीं थी। आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित, भले परमात्मा का ज्ञान नहीं था, लेकिन नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति थी, देही अभिमानी स्थिति थी। इसलिए गायन है, शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। जरा भी अपना कोई भी रूप उनके देह अभिमान वाला, हिंसक वृत्ति वाला जानवरों के अंदर भी नहीं था। कलयुग के अंदर तो हर मानव देह अभिमान के अधीन होकर जो कुछ कर्म कर रहे हैं, उसमें कितने विकर्म पाप कर्म बनते जा रहे हैं। मीठे बाबा ने हम सबको इस देह भान से, देह अभिमान से और देह अहंकार से निकाला। आत्मा का पहला पाठ पढ़ाया, देह में रहते कैसे आप देही स्थिति में रहो, किसी भी प्रकार का अभिमान ना आ जाए। भले चोले के हिसाब से, शरीर के हिसाब से नर और नारी का पार्ट शरीर मिला, लेकिन इसका भी अभिमान न रहे। मैं आत्मा, ये आत्मा है। हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारे बोल चाल व्यवहार में एक नेचुरल ये स्मृति बनी रहे कि हम सब एक्टर इस ड्रामा नाटक में अपना पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं। हमने ये ड्रेस पहनी है, किसी को स्त्री की, किसी को पुरुष की, किसी को कोई पदवी है, कोई को डॉक्टर की, कोई को इंजीनियर की, कोई को कोई भी पद की। लेकिन ये केवल निमित्त मात्र पार्ट है, इसका अभिमान न दिखाई दे। क्योंकि वर्तमान समय किन किन बातों में देह अभिमान दिखाई देता है, उस पर थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं। कोई को अपने कुल का, अपनी जाति का, अपने रंग और रूप का,
अपने धन का, अपने साधनों का, अपने बड़े परिवारों का बहुत अभिमान रहता है। और अभिमान वालों को आप लोगों ने देखा होगा, उनका चलना, उनका बैठना, उनका बोलना कैसा होता है, दिखाई देता है। इसको बड़ा अभिमान है। कभी भी लोगों का डिसरिगार्ड कर देगा, उसको किसी का भी अपमान करने में देरी नहीं लगती। इसलिए बाबा ये दो शब्द प्रयोग करते हैं, जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान की फीलिंग भी आती है, और अपमान वो कर भी देता है, दूसरों का भी कर देता है। इसलिए हम सबको चेक करना है कि हमारे पास जब बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया, इतनी ऊंची समझ दी, तो किसी भी प्रकार का अभिमान तो नहीं है। मैं आत्मा इतनी निर्माण चित्त बनी हूँ, क्योंकि अभिमान निर्माण नहीं बनने देता। इसलिए सभी चेक करो, अपने आप से पूछो, मुझे किसी प्रकार के पद का, पढ़ाई का, पोजीशन का, बुद्धि का, अनुभव का, वाणी का अभिमान तो नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का अभिमान होगा तो उसकी बहुत सारी निशानियां दिखाई देंगी। और जो देही अभिमानी होंगे उनको कहाँ भी बिठा दो, कैसे भी सम्मान दो या न दो, आसन दो या न दो, वो अपने ही ऊंचे सम्मान में रहते हैं। कभी भी किसी के मान की, नाम की, शान की इच्छा नहीं रहती। और बाबा ने देह अभिमान कैसे मिटाया, कैसे छुड़ाया, मैं आज आपको कई कहानियाँ सुनाता हूँ। कईयों को कहानियाँ सुनने में बड़ा मज़ा आता है। और हमारे इस परिवार की कहानियाँ, क्योंकि हम बाहर की कहानियाँ तो पढ़े नहीं हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन परिवार की कहानियाँ आपको मैं बताता हूँ। जब स्थापना हुई, कॉलेज की लाइफ से 3 कुमारियाँ आई बाबा के ज्ञान में, 3 बहनें आई, नाम नहीं बोलता हूँ। और बाबा ने उन्हें देखा, देख करके एक प्रश्न किया, क्योंकि उन कुमारियों ने बहुत शरीर का श्रृंगार किया हुआ था, रूप रंग का श्रृंगार था, बालों का श्रृंगार था, अलग प्रकार की ड्रेस थी। तो बाबा ने उन्हें एक प्रश्न पूछा कि बच्ची, तुम्हें पीतांबर वाले से शादी करनी है या कोट पैंट वाले से करनी है? अब वो बहनें ज्ञान में नहीं थी, श्री कृष्ण से प्यार था, ब्रह्मा बाबा का स्वरूप ही वो श्री कृष्ण के रूप में, पीतांबर रूप में देख रही थी। उन्होंने कहा, बाबा मुझे पीतांबरी चाहिए। जब कहा पीतांबरी चाहिए तो बाबा ने कहा, पीतांबरी को ये फैशन वाले बच्चे नहीं चाहिए। इसलिए उसी दिन से उन्हें बाबा ने स्मृति दिलाई और शरीर का श्रृंगार, वैरायटी रूप, जो आज दुनिया के अंदर इतनी विकृतियाँ आई हैं, इतने गलत कार्य हो रहे हैं, विकारों की अधीनता है, उसका मूल कारण है शारीरिक श्रृंगार, दिखावा। देह अभिमान की पहली निशानी है। शायद आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी। महाभारत के अंदर एक
कीचक की कहानी आती है। कीचक असुर था और उसकी दृष्टिवृत्ति द्रौपदी के ऊपर खराब हो गई और उसका कारण बाबा जो बताते हैं वो था द्रौपदी का श्रृंगार। ऐसे श्रृंगार करने वाली आत्माएं अगर कलयुग के अंदर पवित्र और योगी बनने का लक्ष्य रखें तो उन्हें ध्यान देना होगा कि किसी भी प्रकार के शारीरिक बनावट का श्रृंगार नहीं चाहिए, नहीं तो देहाभिमान है और दुनिया में देहाभिमान वालों को देहाभिमान वाली आत्माएं अपनी ओर आकर्षित करती हैं, खींचती हैं। इसलिए बाबा ने हम सबको बहुत सिंपल, बहुत रॉयल रखा है। किसी भी प्रकार का श्रृंगार न हो, देह का आकर्षण किसी आत्मा को मुझे देख करके, किसी को देख करके उसकी वृत्तियां देह के ऊपर आकर्षित न हों। देही अभिमानी रहने वाली आत्मा पर कोई बुरी नज़र नहीं रख सकता, कोई गलत दृष्टि से देख नहीं सकता। और बाबा ने अपनी बच्चियों को, विशेष बहनों की संस्था और इतनी सारी बहनें जो बाल ब्रह्मचारिणी कुमारियां हैं, टीचर्स हैं, उन सबको ये पाठ पक्का कराया कि कभी भी कोई भी दैहिक श्रृंगार नहीं होना चाहिए। आप सब जानते हैं, कहानियों में सुना है, जब बाबा ने स्थापना की तो बहुत बड़े बड़े रॉयल परिवारों से, धन धान्य संपन्न परिवारों से छोटी छोटी आयु की बहनें समर्पित हुई। और छोटी आयु में शौक़ होते हैं, दुनियावी मौज की आकर्षण होती है, लेकिन सबका त्याग करके समर्पित हुई। हमारी दादियाँ जो इतने बड़े बड़े घरों में पली, स्वयं बाबा ने जिनको इतना सुंदर सोने हीरे के गहनों से सजाया, हमारी दादी निर्मल शांता जी जो बाबा की सुपुत्री, वो भी खूब श्रृंगार करती थी। रोज़ वैरायटी श्रृंगार बाबा उनको कराते थे। जो जेवर लोगों को दिखाने होते थे वो बाबा उन्हें पहना देते थे, जिससे लोग ग्राहक आएं और देख करके उसकी डिमांड करें। लेकिन बाबा के बनते ही, निश्चय बुद्धि होते ही एक धक से उसका त्याग कर दिया। बहुत सिंपल रॉयल जीवन जी और ऐसे ऐसे काम कराए, क्योंकि देहाभिमान को तोड़ने के लिए फिर बाबा ने बड़ी अच्छी युक्तियां रची। क्योंकि बड़े घर की हैं, कभी अपने हाथ से पानी का गिलास भी नहीं लिया, नौकर करने वाले हैं, झाड़ू पोछा बर्तन हर कार्य के लिए नौकर हैं। लेकिन बाबा ने इन सब को कहा, इस देहाभिमान को जीतना है तो सब काम अपने हाथ से करो। यहाँ तक दादी की ड्यूटी लगा दी, निर्मल शांता दादी की, बड़े बड़े बर्तन मांजने की। कहती है मैं तो छोटी थी, मैं उतर जाती थी उस बड़े बड़े डेगों में, अंदर चली जाती थी, हाथ तो वहाँ नहीं पहुँचते थे, इसलिए उसमें खड़े होकर के पैर से बर्तन मांजती थी, घिसती थी, ऐसे डांस करती थी अंदर जा कर के, वो साफ हो जाते थे। इतने बड़े घरों की, इतनी रॉयल घरों की, जो हर प्रकार से संपन्न परिवारों से आई बहनें, उन सब से बाबा ने सब काम करवाए जिससे इनका देहाभिमान टूट जाए। कहते हैं एक बार कोई चप्पल टूट गई तो बहनें ढूंढने लगी कि कहाँ पर इसको ठीक कराया जाए, कौन ठीक करेगा, कोई मोची चाहिए। और बाबा ने उनके आगे कहा, बच्चे तुमको क्या मोची जितनी भी अकल नहीं है?
अपने चप्पल भी सिलाई नहीं कर सकती हो क्या? कोई भी कार्य, कितना भी छोटा कार्य हो, लेकिन बाबा ने इन सब बच्चों को ऑलराउंडर बनाया। कहीं पर भी इनको कहीं देहाभिमान ना आ जाए, ये न सोचें मैं तो बड़े घर की हूँ, मैं तो पैसे वाली हूँ, मेरे पास ये है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं बुद्धि वाली हूँ। कईयों को अपने अनुभवों का भी बहुत अभिमान होता है। हम इतने समय से ज्ञान में चलते हैं, इतने लोगों को मैंने ज्ञान दिया, कोर्स कराया, हमारा योग बड़ा अच्छा है, हमारी वाणी बड़ी अच्छी है, हमारी वाणी का बहुतों पर प्रभाव पड़ जाता है, वो बाबा के बच्चे बन जाते हैं, उसका भी अभिमान आ जाता है और वो अभिमान वाणी में दिखाई देता है। बाबा ने हम सबको बहुत निर्माण बनना सिखाया। कुछ भी कभी भी अपनी महिमा भी स्वीकार नहीं करना। आपको दूसरी बात सुनाता हूँ। जब सेवाओं का प्रारंभ हुआ, हमारे जगदीश भाई जी जो बहुत पढ़े लिखे प्रिंसिपल थे स्कूल के, वो ज्ञान में आए, निश्चय बुद्धि हुए, समर्पित हो गए। समर्पित हुए, बाबा ने देखा बच्चा बहुत बुद्धिमान है, समझदार है। बाबा ने कोई एक मैटर दिया, उसको लेखक बनाना था बाबा को, कि ये किताबें लिखेगा, इतने विश्वविद्यालय का साहित्य लिखेंगे। इसलिए बाबा ने उसको एक लेख लिखने के लिए कहा। और जब वो कोई लेख लिख करके आए तो उसकी परीक्षा कैसे ली, कहा इस फलानी बहन को दो, वो आप इसको करेक्ट करके देगी। किसी एक बहन को दिया, उसने थोड़ा बहुत करेक्शन लगा दी। फिर बाबा ने कहा दूसरे को दो, तीसरे को दो, चौथे को दो। वो जितने हाथों में वो लेख गया, वो सब काट पीट करके पूरा हो गया। और जगदीश भाई को बार बार फेयर करना पड़ता था, क्योंकि बाबा ने कहा है करना है। जब किसी से बाबा के पास ले जाए, बाबा के अच्छा बच्चे, इस बच्ची से पढ़ा लो, इस बच्ची से पास करा लो, और जिसके पास वो लेके जाए उसमें कुछ न कुछ वो, जगदीश भाई कहते जो मूल सार था लेख का, लास्ट में वो बदल करके एकदम जीरो हो गया, उसका भाव ही बदल गया। बाबा ने देखा बच्चे को कोई अभिमान तो नहीं आता, गुस्सा तो नहीं आता है कि मैंने इतना अच्छा लिखा था, ये बहनें तो अनपढ़ हैं, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, और हमारे लेख का ये लोग करेक्शन कर रही हैं। बाबा ने उनकी परीक्षा ली और बाद में कहा बच्चे जिन्होंने जो करेक्शन किया उसको छोड़ दो, तुमने जो पहले लिखा था उसको छपा दो। जरा भी उनको अभिमान टच नहीं हुआ। उसके बाद बाबा ने उनको वरदान दे दिया, जो पूरे विश्वविद्यालय का इतना बड़ा साहित्य लिख दिया उन्होंने, कितनी सैकड़ों किताबें लिख दिए। निर्माणता की और भी एक दो कहानियाँ वो सुनाते रहे अपने अनुभवों में, कि बाबा के घर से हमें जो ड्रेस मिलती थी, मेरे शरीर की लंबाई मोटाई ज़्यादा थी, वो कपड़े छोटे होते थे। कई बार मैं पहन लेता था, कहीं जाना हो VIPs को के पास तो फट जाते थे, टाइट होते थे। मैं अपने साथ धागा और सुई रखता था, जहाँ भी फट जाता था उसको टाका लगा लेता था। बाबा ने कई मुरलियाँ ऐसी चलाई हैं कि बच्चे अगर देहाभिमान को जीतना है तो 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। अभी शोभा नहीं देगा, उस समय की बातें। बाबा ने उस समय हम सब के देहाभिमान को तोड़ने के लिए इस प्रकार से हर कर्म कराया, ऐसे वस्त्र पहनाए कि वस्त्रों का भी अभिमान ना आ जाए। मेरे साथ एक दो घटनाएं घटी जो मैं बताता हूँ। जब 72 में मैं आया, मेरे पास तो बहुत कम कपड़े थे, गाँव से आया था, आबू की ठंडी बहुत ज़्यादा थी। मुझे दीदी ने अपने कमरे में बुलाया और एक बहुत ब्लैक काला काला स्वेटर दिया, बहुत काला काला।
जिसको पहनना हमारे लिए बस की बात नहीं थी। जब मैं दीदी को देखने लगा और दीदी मुझे देखने लगी, वो तो बहुत परखू थी, परख लेती थी फट से। कहती थी इसको पहनने में तुमको देहमान आएगा। मैं क्या जवाब दूं? मैंने कहा दीदी ये क्लास में सब सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं, मैं ये पहनूंगा तो? कहती थी अरे तुमको मैंने ऊपर पहनने के लिए थोड़ी दिया है, तुम ड्रेस के नीचे पहनना इसको, ठंडी बहुत होती है। परख करके कि कहीं देह अभिमान तो वस्त्रों का नहीं आएगा। हमारे देह अभिमान को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये भी एक परीक्षा के रूप में हमारे सामने रखी बात। और फिर एक बार हमारी दादी जी विदेश टूर पर गई थी, पहली बार दादी प्रकाश मणि जी 77 में पूरे वर्ल्ड टूर पर गई। और वर्ल्ड टूर से जब आई तो उनके अंदर एक भावना आई कि मधुबन वालों को कोई गिफ्ट दी जाए। क्या गिफ्ट दी जाए? तो दादी ने कहा दादी इन सब को, क्योंकि हमेशा हम लोगों को पापलीन खद्दर के कपड़े मिले, पापलीन भी नहीं थी, वाफ्ता था, मोटा कपड़ा वाफ्ता। दादियों को भी बाबा ने वही कपड़े पहनाए, बहुत मोटा वाफ्ता होता था, फटता भी जल्दी नहीं, 2-3 साल तक फटता ही नहीं, मजबूत होता, मोटा होता। तो दादी ने कहा कि बहुत समय से भाई लोग वाफ्ता पहनते हैं, मोटा कपड़ा पहनते हैं, एक बार हम इन्हें टेरी काट की ड्रेस दें। पहली बार दीदी ने कहा दादी इनको टेरी काट की ड्रेस दोगे तो देह मान आएगा, ये घूमेंगे पहन करके, फिर भंडारे का काम करना है, कारपेंटरी का काम करना है, झाड़ू लगानी है, तो ऐसी अगर चमकीली ड्रेस दे देंगे पहन करके घूमेंगे तो देह मान आएगा, हाथ ही नहीं लगाएंगे, काम नहीं करेंगे, कहीं गंदी ना हो जाए। तो ऐसा करते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो कुर्ता टेरी काट कर दे देते हैं, पजामा सूती दे देते हैं। ये रमणीक बातें हैं। उसके बाद तो परिवर्तन आया यज्ञ के अंदर, लेकिन दीदी दादी का इतना ध्यान रहता था कोई भी एक्टिविटी से, प्रैक्टिकल कर्मों में देह अभिमान न दिखाई दे, क्योंकि जरा भी कोई को किसी भी प्रकार का अभिमान होता है तो चलने में, बोलने में, खाने पीने में झलकता है, दिखाई देता है। बड़ा रोब है, किस चीज़ का इसको अहंकार है कुछ भी नहीं। लेकिन एक कहावत है, सुना होगा, कहते हैं चूहे को हल्दी की गांठ मिली और समझने लगा मैं पंसारी बन गया। हिंदी की कहावत है। चूहा था, दुकान में घुस गया तो वहाँ हल्दी की गांठ पड़ी थी, उसको उठा लाया और अंदर अंदर समझने लगा कि मेरे जैसा बड़ा व्यापारी कोई नहीं, मैं पंसारी बन गया। ऐसे ही मेरे बच्चों के अंदर कोई एक विशेषता आ गई, समझने लगते हैं मेरे जैसा विद्वान, मेरे जैसा होशियार, मेरे जैसा समझदार कोई नहीं। फिर अपने बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं रखते, सम्मान नहीं देते, कुछ न कुछ उनके चलन में दिखाई देता। और जिसके पास अभिमान होता है उसके बोल कैसे होते हैं, मधुरता ही खत्म हो जाती, सरलता खत्म हो जाती, नम्रता नहीं दिखाई देती। हमारे गुलजार दादी की स्मृतियों के दिन चल रहे हैं, मैं 1-2 बातें सुना रहा हूँ। दादी जी ने एक बार कहा कि ये जो समर्पित भाई हैं ना, ये इंचार्ज बन गए हैं, इंचार्ज। इनको अपने इंचार्ज बनने का अभिमान है। और किस चीज़ के इंचार्ज हैं? टेबल साफ करने के इंचार्ज हैं। सफाई करने की अगर कोई को ड्यूटी मिल गई उस डिपार्टमेंट में, वो भी समझता मैं इंचार्ज हूँ। बड़ा अभिमान दिखाता है, दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देता है। छोटी सी डिपार्टमेंट अगर उसको मिली है, वो सुख देने के लिए है,
वो सुख देने की बजाय अनेक आत्माओं को परेशान कर देता है। तो जैसे चूहे को हल्दी की गांठ मिली और समझा मैं तो इतना बड़ा बन गया हूँ, इतना बड़ा बाबा का बेहद यज्ञ, बेहद घर है, कोई को कोई छोटी मोटी डिपार्टमेंट मिली, सेवाएं मिली, निमित्त इंचार्ज बन गया। इसलिए बाबा कहते हैं अगर अपने को इंचार्ज समझोगे तो चार्ज लग जाएगा। निर्माण चित्त बनो। चार्ज मिली है, सेवा के लिए मिली है, दूसरों को सुख देने के लिए मिली है। कभी भी इस डिपार्टमेंट का भी अभिमान ना आ जाए कि मेरी ये डिपार्टमेंट है, मैं इसका मालिक हूँ। क्योंकि अभिमान वाले की पहली निशानी मैं आता है, मैं। और जहाँ मैंपन होता है वहाँ कोई को भी वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकता है, इंसल्ट कर देगा। कोई छोटा अगर कोई बात कहेगा, मान लो आज कोई अच्छी राय कोई को दी जाए और उसको ये हो कि मैं जैसा समझदार हूँ, मैं जितना प्लानिंग बुद्धि हूँ, मैं जैसा बुद्धिमान हूँ, मैं तो अनुभवी हूँ, मैं तो इतने समय से, कहते हैं इतने समय से दरियाँ घिसी है, अनुभव किया है, और ये कल का आया हुआ मुझे राय दे रहा है, ये मुझे क्या गाइड करेगा। एक मिनट में वो दिखाई देता है उनके बोलने में अहंकार है। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस देह भान को, देह अभिमान को, देह अहंकार को मारो। अगर योगी जीवन बनानी है, बहुत निर्माण चित्त स्थिति में रहो, नम्र चित्त स्थिति में रहो। हम सब इस दुनिया के अंदर मेहमान हैं, आज आए हैं कल जाना है। किस चीज़ का अभिमान है? आज इतना बड़ा पद है, पोजीशन है, अच्छा परिवार है, अच्छे धन साधन हैं, कल तो सब छूट जाएगा, यहीं का यहीं रह जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। और अगर वो हम थोड़ा समय के लिए हमें मिला है भोगने के लिए, सुख देने के लिए, दूसरों से दुआएं लेने के लिए, दुआएं लेने की बजाय हम उनको अपमानित करें, उसका सुख न दे पाएँ, अपना अहंकार रखें, तो क्या साथ लाए थे, क्या साथ ले जाएंगे। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को अपने इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाते हुए बहुत नम्रता का अवतार बनना है, दुआओं का स्टॉक जमा करना है। जरा भी कोई आत्मा किसी भी मेरी एक्टिविटी को देख करके, बोल चाल को देख करके, हमारी भाषा को देख करके ये न कहे इसको तो बड़ा अपना अभिमान है। इस बातों में हमें देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी और आत्म अभिमानी में मैं अंतर बताता हूँ। है शब्द एक ही, देही माना आत्मा, लेकिन जो देह के साथ बातें लग रही हैं, आकर्षण है, रोब है, सेवाओं में मैंपन है, वो सब देह अभिमान कहलाता है। और उसमें आत्मा को देही अभिमानी बनना है। कोई भी सेवाएं मिले, कोई भी यज्ञ की सेवा छोटी नहीं होती। और बाबा ने खुद भी प्रैक्टिकल देह अभिमान खत्म हो जाए, कोई उस नज़र से न देखे, इतनी बड़ी हस्ती, भगवान का रथ। आज भी बाबा ने कहा मुझे पता है कि मैं श्री नारायण बनने वाला हूँ, लक्ष्य की स्मृति है, लेकिन फिर भी मैं पुरुषार्थ करता हूँ, अलबेला नहीं हूँ। ब्रह्मा बाबा को सब पता है कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या बनने वाला हूँ, लेकिन कर्म कैसे करके सिखाए। छोटे छोटे कार्य, मधुबन में कोयला आता था, कोयले पर हम लोग खाना बनाते थे पहले, लकड़ी और कोयले का सहारा था। और बाबा सिखाते थे कि कोयले का चूरा भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। गाय थी हमारे पास मधुबन में, बैल थे, उसका जो गोबर इकट्ठा होता था, बाबा कहते थे बच्चे गोबर ले आओ,
पानी, गोबर और कोयले को मिक्स करो और उसके गोले बनाओ, इतने बड़े बड़े गोले बनाओ। खुद बाबा बनाने बैठ जाता था। इतना नम्रचित, निर्माणचित, निरहंकारी, और इतना नशे से कहता था, देखो बच्चे, आज ये मिट्टी का गोला मेरे हाथ में है, कल स्वर्ग का गोला आ जाएगा। ये ब्रह्मा बाबा का नशा था। मैं बेगर टू प्रिंस बनने वाली आत्मा हूँ। इसलिए उस सेवा में कभी भी बाबा को ये नहीं आया कि मैं तो इतनी बड़ी हस्ती हूँ, मैं ये छोटा काम क्यों कर रहा हूँ। बच्चे कहते थे, बाबा छोड़ दो, मैं कर लूँगा। बाबा कहता था, बच्चे, करने के समय कौन सी स्मृति रहती है उसका ध्यान रखना है। कर्म कैसा भी करो, लेकिन स्मृति इतनी महान हो जो आपके सामने कोई आत्मा आ जाए। कहते एक बार जब बाबा ये गोला बना रहे थे, कोई बहुत भावना से बाबा से मिलने वीआईपी आए थे। तो दादियों ने सोचा कि बाबा को ऐसी ड्रेस में और ऐसा काम करते हुए इनसे कैसे मिलाएं। बाबा से पूछने गए। बाबा ने कहा, बच्चे यहीं ले आओ। लोग तो डरते हैं, ऐसा काम हम कर रहे हैं, लोग आएंगे, लोग क्या कहेंगे। हम लोग जब छोटा काम करते थे, छोटे छोटे काम थे, मेरे को एक काम याद आता है मधुबन में, बहुत छोटा काम पहले शुरू में मिला था। जो कमरों में मच्छर हो जाते हैं ना, तो दादी कहती थी जब 10 बजे सब भाई लोग, हम लोगों के भाइयों के कमरों में धूप लुबान ले जाओ, आग कोयले की ले जाओ, और उस आग में लुबान या धूप डालो। उसके धुएं से सुगंध भी फैलेगी, वातावरण भी चेंज होगा और मच्छर भी भाग जाएंगे। तो मेरे गांव के कुछ लोग आए थे मधुबन में बाबा से मिलने के लिए, और मुझे जानते थे इसने लौकिक में तो कभी कुछ किया ही नहीं है, कोई काम ही नहीं किया है। और मधुबन में मुझे ये ड्यूटी दी गई जो मैं रात को उनके कमरों में चारपाई के नीचे धूप कर रहा था। तो हंसने लगे, कहते ये काम करने तुम यहाँ आए हो क्या। हमने कहा बाबा के घर में कोई भी काम मिलता है, यज्ञ सेवा है, और यज्ञ सेवा जितने दिल से प्यार से बड़ों ने कहा, हमने हाँ जी किया, इतनी दुआएं ले ली, ये कोई छोटा काम थोड़ी है। आज लोग गुरुद्वारों में, मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े पोस्ट वाले, पद वाले क्या करते हैं, वहाँ तालाब साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं वहाँ की। अमृतसर में आप जाओ, कितने बड़े बड़े वीआईपी होते, उस काम को छोटा नहीं समझते हैं, वो उसको सेवा भाव से करते हैं, अपना समझ के करते हैं। और मधुबन में भी कई बार हमने देखा, एक दिन की बहुत रमणीक बात सुनाता हूँ। ओम शांति भवन में एक गाइड था हमारा, बिल्कुल अनपढ़ भाई था, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, बुजुर्ग था। बाबा ने, दादियों ने कहा कि तुम ओम शांति भवन संभालो। तो ओम शांति भवन में वो गाइड भी करता था और सब कांच साफ करता था, पूरे कांच हैं बाहर। तो एक भाई को, बहुत पढ़ा लिखा था, बड़ी पोस्ट पर था, एसडीएम की पोस्ट पर वो भाई उस समय था, और वो सेवा के हिसाब से छुट्टियां थी, बाबा के घर में निश्चय बुद्धि पक्का बच्चा था, सेवा के लिए आया था। तो सेवाधारी जो इंचार्ज है, भाइयों ने समझा कि पढ़ा लिखा है, अच्छा है, इसको मैं ओम शांति भवन में गाइड की सेवा में भेज दूँ। तो गाइड की सेवा के लिए वो भाई आया था अंदर ओम शांति भवन में, और वो हमारे भाई ने क्या किया, उसको पहले बोला तुम गाइड की सेवा करोगे। बोला हाँ। बोला गाइड की सेवा करने वालों को तो पहले कांच साफ करने पड़ते हैं। उसके हाथ में एक कपड़ा पकड़ा दिया, अखबार पकड़ा दिया कि कांच सारे साफ करो नीचे से ऊपर तक, जब पार्टी आएगी तब समझाना। तो बहुत नम्रचित भाई था, सेवा की भावना से आया था। उसने कांच साफ करना शुरू कर दिया। कांच साफ कर रहा था, अचानक मैं वहाँ पहुँच गया। मैं भी गाइड करता था जाके पार्टियों को। मैंने देखा, अरे ये भाई को ये कांच साफ करा रहा है, इसको पता है इसके पीछे 100-200 लोग घूमते हैं, इतना बड़ा वीआईपी है, अखबार वाला कोई देखेगा क्या कहेगा। और वो मुझे कहे भाई साहब बोलना नहीं, कहना नहीं, बाबा के घर की ये कांच साफ करने की सेवा मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो इतना नम्रता के साथ सब कुछ कर रहा था सेवा।
हम भाई को बाद में बुला के बोला, हमने कहा तेरे को पता है तेरे जैसे इसके पीछे कितने घूमते हैं, और तुम इससे ये काम कर, कहता मुझे थोड़ी बताया था, जिसने भेजा उसको बताना तो चाहिए ना ये व्यक्ति कौन सा है। लेकिन उसको इतनी नम्रता के साथ कांच साफ करने की सेवा मिली, झाड़ू लगाने की सेवा मिली, कुर्सियाँ साफ करने की सेवा मिली। तो बाबा के घर में कोई भी सेवा में अभिमान क्यों? कोई छोटी सेवा नहीं है। बाबा कई बार कहते हैं चाहे भाषण करो चाहे बासन मांजो, दोनों के मार्क समान हैं। लेकिन कईयों को बासन मांजने में लगता है कि ये तो हमारा अभिमान, हमारा देहमान टूटेगा। कईयों को देहमान आता है और कई बड़े प्यार से करते हैं। बाबा अपने बच्चों को देही अभिमानी बनाना चाहता है। करण करावनहार बाबा है। हम आत्माओं को भाग्य बनाने के लिए कहता है बच्चे श्रेष्ठ कर्म जो कर्म आए, यज्ञ सेवा का कोई भी कर्म बड़े दिल से बड़े प्यार से अपना समझ करके करो। जरा भी ना आए ये काम मेरा नहीं है, ये तो इसका काम है। ये झाड़ू लगाना मेरा काम थोड़ी है, बाथरूम साफ करना मेरा काम थोड़ी है, कपड़े धोना मेरा काम थोड़ी है। और बाबा खुद कहता है मैं तो सबसे बड़ा धोबी हूँ। खुद धोबी बन करके इतना बड़ा काम करता है, आकर के हम सबके कपड़ों को धुलाई करता है। फिर कहता है थोड़ा छटका संभाल के लगाना पड़ता है, नहीं तो पुराने कपड़े हैं, मैले कपड़े हैं, जोर से मार दूंगा तो ये फट जाएंगे, ध्यान देना पड़ता है। तो वो तो आत्मा रूपी कपड़े को साफ करता है। और हमें अगर कोई कपड़े ये धुलाई करने को मिल जाए तो क्या वही भावना से हम करते हैं? इसलिए बाबा के घर में कोई भी सेवाएं यज्ञ सेवाएं हैं। हम सब अगर देही अभिमानी स्थिति में रह करके इस जीवन का सुख लेना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, तो हर सेवा में हाँ जी करें। सबकी दुआएं, उसकी खुशी, उसका आनंद। अरे ऐसी आत्माओं का योग अपने आप लग जाता है। उनको योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सारे ब्राह्मण परिवार की दुआएं उन आत्माओं को मिलती हैं जो दिल से। मान लो आज कोई ने भाषण किया और घर में गंदगी पड़ी हुई हो, भंडारे में जाएं अस्वच्छता हो, टेबल साफ न हो, तो भाषण वहीं रह जाएगा, उसके संकल्प चल जाएंगे, सब भूल जाएगा वो। तो जैसे उस पर भाषण का प्रभाव पड़ा, आत्मा परमात्मा के ज्ञान का प्रभाव पड़ा, उससे अधिक प्रभाव जिसने भंडारे में टेबल साफ किया, सफाई कर दिया, स्वच्छता का प्रभाव पड़ा। इसलिए किसी भी सेवा में देहाभिमान ना आए। सेवा तो सेवा है, सेवा माना सुख देना सुख लेना। हम सब सेवाओं के क्षेत्र में रह करके देही अभिमानी स्थिति में रहें, नम्रता का अवतार बन करके रहें। कभी भी किसी भी प्रकार का सबसे बड़ा अभिमान जो आता है, जो आज बाबा कह रहे थे, माताओं से पूछा तुम नष्टो मोहा हो। मधुबन में मैं मुरली सुन रहा था तो बहन ने पूछ दिया आप नष्टो मोहा हो, तो सब ने हाथ उठा दिया। फिर बाबा ने कहा अच्छा पांडव बताओ कभी जरा भी क्रोध तो नहीं आता है? अब पूछ दिया तो कोई ने हाथ नहीं उठाया। क्रोध तो एक जैसे स्वाभाविक चीज़ है। थोड़ी सी बात होगी, अंदर अंदर भले मुख से नहीं बोलेंगे, अंदर चिड़चिड़ेपन हो जाएगा, अंदर अंदर गुस्सा आ जाएगा। बाबा कहता है बच्चे ये जितने भी विकार हैं इनका बाप जो है वो देहमान है, सब विकारों का बाप, जिससे सब विकारों की उत्पत्ति होती है। इसलिए सबसे बड़ी उपलब्धि है जिस आत्मा ने देही अभिमानी बनने का अभ्यास किया, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास किया। आत्म अभिमानी स्थिति में आत्मा के सातों गुण जो लुप्त हो गए हैं वो सब गुण इमर्ज हो जाते हैं। आत्मा अपने स्वरूप में ज्ञान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्यार स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। ये आत्मा के जो निजी गुण हैं, जब आत्म अभिमानी स्थिति हम कहते हैं तो हमारे हर कर्म में, चलन में, बोल में सातों गुण दिखाई देने चाहिए कि सचमुच इस आत्मा ने अपने आप को मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस पाठ को पक्का किया है। कोई भी स्मृति में
देहधारी के साथ के सहयोग की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती। आत्मा परमात्मा के साथ मिलन का अनुभव करती है और सदा ये स्मृति में रहता कि मैं तो बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। आत्म अभिमानी स्थिति बनते ही बाबा उसके साथ कंबाइंड हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का रूप एक है। परमात्मा सर्वगुणों का सागर है, आत्माएं उसका स्वरूप हैं। अब वो सब गुण जो कम हुए हैं, जब परमात्मा के साथ वो कनेक्ट होता है तो वो सब गुणों में भरपूर बन जाता, मास्टर बन जाता है। मास्टर तो पढ़ाने वाले से भी ऊंचा हो जाता है। तो हम सबको बाबा अपने समान मास्टर बनाना चाहता है। इसके लिए कहता है बच्चे खूब अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये देहाभिमान का जरा भी अंश न रह जाए। और ये अभ्यास करते करते इसकी कुछ उपलब्धियां मैं आपको बताता हूँ। जिसने अच्छा अभ्यास किया है आत्म अभिमानी स्थिति का, उसका स्वभाव बहुत सरल हो जाएगा। देखो हमारी दादियाँ कितनी सरल चित्त, जरा भी उनको कहीं अभिमान ने छुआ तक भी नहीं। गुलजार दादी बाबा का रथ, मैं तो कभी कभी कहता हूँ ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा ने अकेले निवास किया, प्रवेश किया। ब्रह्मा बाबा तो एक का माध्यम थे और हमारी दादी गुलजार तो दो का माध्यम बनी। बाप और दादा दो आत्माएं और इतनी बड़ी शक्तियाँ और इतने समय तक कंटिन्यू। कभी कभी बाबा साकार में कहते थे शिव बाबा अगर सदा इस बैल पर सवारी करेगा तो बैल थक जाएगा, लेकिन इस पर छोटे नंदी पर तो बाबा ने कंटिन्यू सवारी की, 14-14 घंटा, 12-12 घंटा। शाम को आया, सवेरे तक बैठा हुआ है। कितना नम्रता के साथ, सरलता के साथ बड़ों को हाँ जी करके इतने बड़े परिवार की जो वृद्धि की। 69 के बाद ही तो वृद्धि हुई है। आज जो लाखों बच्चे हैं, देश विदेश में जो इतने सब बच्चे हैं, वो बाबा की अव्यक्त पालना से ही तो पैदा हुए हैं। और अव्यक्त पालना मिली किससे? हमारी दादी से। उन्होंने अपनी ऐसी स्थिति बनाई, उनके स्वरूप से, उनके व्यवहार से, उनकी वाणी से, उनकी सरल चित नेचर से, उनकी देही अभिमानी स्थिति से इतने लोगों को भगवान के दर्शन हुए, प्रसन्न हो गए सब दर्शन करके। अनुभूति की, हमने भगवान से मिलन मनाया। कभी भी बाबा की प्रवेशता हुई, कोई ने सभा के बीच में, चाहे 25,000 30,000 यहाँ हैं, चाहे सेंटर्स पर हैं, कोई ने ये शब्द उच्चारण नहीं किए दादी बैठी है। हर एक ने यही कहा बाबा बैठा है। कितना रूप का परिवर्तन, एक फीमेल तन साकार में ये दिखाई दे रहा है, लेकिन स्थिति इतनी महान, इतनी ऊंची, जो उनके द्वारा बाबा दिखाई दे रहा है। जो निराकार है, गुप्त है, जिसको इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, वो उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से, उसके प्रभामंडल से दिखाई दे। कितनी बड़ी तपस्वी आत्मा थी, तपस्या किया। ये देही अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और हम सब बाबा के बच्चे, बाबा कहते बच्चे आपको कोई देखे, आप गुम हो जाएं और आपसे बाबा दिखाई दे। ये अभ्यास दादी जी ने किया और अब प्रैक्टिकल में हम सबको इस पालना का रिटर्न करना है। हम सब ऐसी स्थिति बनाएं, अपनी आत्मिक स्वरूप में रहने का इतना अच्छा अभ्यास करें। कोई भी कार्य, कोई भी सेवाएं बड़े से बड़ी बाबा किसी भी बच्चे से कराए, लेकिन मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैंने इसको कोर्स कराया, मैंने इसको ज्ञान दिया, मैंने मकान बनाया, मैंने ये किया। बाबा कहते जहाँ ये तूने मैं लाया वहाँ मैलापन आ गया। कराने वाला करा रहा है, किसी भी बच्चे से कराएगा। आप केवल अपना भाग्य बनाना है तो कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो जाओ। कराने वाला करा रहा है। हमें भाग्य दिया है कि हाथों को यूज कर ले, इस मुख को यूज कर ले, ब्रेन को यूज कर ले।
ये हम सब का बहुत बड़ा भाग्य है कि हम भगवान के काम आ जाएं। आप सब बाबा के बच्चे इतने निरहंकारी, नम्र चित्त, निर्माण चित्त बन करके बाबा की सेवा के लिए ऑफर करो, आफरीन मिल जाएगी। रहा हुआ कार्य, स्थापना का कार्य जो बचा है, शेष है, उसमें सब बच्चों के सहयोग की अंगुली चाहिए। और सबसे बड़ा सहयोग है हमारी श्रेष्ठ स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति। जरा भी अभिमान अंश मात्र भी टच न करे। और अभिमान होगा तो बहुत सारे रूप रंग देह अभिमान के दिखाई देंगे, बोलने में, चलने में, दृष्टि में, वृत्ति में। इसलिए हम सब अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को, अपने व्यवहारिक जीवन को चेक करें। स्वभाव सरल है, कर्म इंद्रियां शीतल बनी हैं, वाणी सम्मानजनक है, व्यवहार में मधुरता आई है। अगर देही अभिमानी स्थिति है तो ये सब निशानियाँ ऑटोमेटिक दिखाई देने लगेंगी। व्यवहार बहुत सरल मधुर हो जाएगा, वाणी बहुत मीठी के साथ साथ सम्मानजनक होगी। बाबा बैलेंस हमेशा सिखाते हैं। हमेशा बाबा कहते थे न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, बीच की जीवन जियो। कोई ऐसा भी न कहे तो बेघर बन गया, ब्रह्मा कुमार बन करके एकदम गरीब हो गया, और कोई ऐसा भी न कहे तो पता नहीं कहाँ से ठाट बाट करने लगा, दिखावा कर रहा है। इसलिए बाबा ने बहुत युक्ति से अपने इस घर का विस्तार किया है। कैसे कैसे विस्तार हुआ, इन आँखों से देखने का सौभाग्य मिला। एक बार की बात और सुना देता हूँ। जब ओम शांति भवन का निर्माण हो रहा था तो वहाँ पर एक तो दादी जी कह रही थी सबके सहयोग से बनेगा, इतना पैसा नहीं है जो इतना कुछ लगाया जाए। कोई भाइयों ने बाबा को कहा बाबा यहाँ हम संगमरमर लगा दें। बाबा ने ऐसे आंख दिखाई, क्या बोलते हो, संगमरमर मार्बल लगेंगे? नहीं नहीं, मुजाइल टाइल लगा दो। ये बाबा के डायरेक्शन से बना ओम शांति भवन। एक एक बात बाबा से पूछ करके बनाया गया। आज उसकी वाइब्रेशन देखो, आज उसकी सेवा देखो, आने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग्स आती है, अच्छे अनुभव होते हैं। स्थान भी सेवा कर रहा है, लेकिन इतना सिंपल, इतना रॉयल बाबा ने खुद बनवाया। इसलिए हम सब देखें, ध्यान दें कि हमारे सेंटर्स आश्रम लगने चाहिए, हमारे स्थान आश्रम दिखाई दें। ऐसे लोग न कहें तो कोई बहुत रईस का घर है, महल है। जितना सिंपल उतना रॉयल। तो ये सब निशानियां हैं। जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, उतना रॉयल्टी आती जाती है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। आत्मा बिल्कुल प्योर, स्वच्छ, नम्रचित, निर्माणचित बन जाती है। जरा भी दिखावा नहीं, जरा भी किसी भी प्रकार का शो नहीं। इन सब बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो मैं समझता हूँ ये स्थिति बहुत बड़ी सेवा कर सकती है। योग का आधार जो है, योग का फाउंडेशन जो है, वो है देह और देही, इन दोनों स्थितियों का अलग अलग अनुभव होना। अगर हम उस देही स्वरूप में स्थित रहते हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, देह भान भूलता जाता है, तो आत्मा कर्म इंद्रिय जीत, विकर्मा जीत, प्रकृति जीत और कर्मातीत बन जाती है। हमारी दादी प्रकाश मणि जी इसी अभ्यास से इस स्थिति को प्राप्त करके संपन्न और संपूर्ण बनी। हम सब अपनी दादियों को ही देखते हैं, वही हमारे सामने एक इतना अच्छा उदाहरण रही जिन्होंने इस ज्ञान और योग को स्वरूप में लाया, सदा निराकारी निर्विकारी बन करके रही। तो हम देही अभिमानी स्थिति बना करके, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के बहुत प्यार से बाबा के साथ संबंध जोड़ते, उनकी याद में रहते हैं, और उसकी याद से जो शक्तियाँ मिलती हैं वो हमें बहुत नम्रता का अवतार बना देती हैं।
तो हम सबको इसी अभ्यास से बाबा की समीपता का अनुभव करना है, सर्व गुणों से संपन्न बनना है। ओम शांति। आज इंटरनेशनल योगा दिन है, 3rd संडे। पूरे विश्व के अंदर दादी जी ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू कराया था। ये शायद 76 में जब दादी जी विदेश यात्रा पर गई हैं, 77 में, वहाँ से आने के बाद उनको प्रेरणा आई थी कि हमारे सभी सेवा केंद्रों पर एक साथ योग होना चाहिए। उसकी योग की किरणें चारों तरफ फैलेंगी। तो ये 3rd संडे का योग 77 से शुरू हुआ और आज तक चलता आ रहा है सभी सेवा केंद्रों पर। तो अभी हम सब 1 घंटा विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अभ्यास करेंगे। ओम शांति।